प्रश्न 6, शास्त्र का कौन सा भाग सबूत देता है कि प्रेरितों ने यीशु के बपतिस्मा पर ज्यादा जोर दिया है? उत्तर, हमें हमारे बपतिस्मा का मतलब यीशु के बपतिस्मा से समझना चाहिए। हम केवल पानी का बपतिस्मा लेकर नया जन्म नहीं पा सकते। हम केवल यीशु पर विश्वास करके नया जन्म पा सकते हैं। बपतिस्मा और खतने जैसी धार्मिक विधि परमेश्वर के उद्धार के लिए अनिवार्य नहीं है। बाइबल विश्वासियों का पानी का बपतिस्मा उनके उद्धार के लिए जरूरी है ऐसा नहीं कहता। उसके बदले वह यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिए बपतिस्मा पर ज्यादा जोर देता है। वास्तव में कई सारे बाइबल के भाग ऐसा समर्थन करते हैं कि हमारे उद्धार के लिए यीशु का बपतिस्मा अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसके बपतिस्मा के चारों सुसमाचार में उसके धर्मी कृत्य के रूप में आरंभ किया गया था। उदाहरण के तौर पर मरकुस रचित सुसमाचार यीशु के बपतिस्मा से शुरू होता है और यूहन्ना ने यीशु के बपतिस्मा लिया उन दिन से शुरू करके दूसरे दिन और तीसरे दिन जैसी परिभाषा का प्रयोग करके तारीख अनुसार सुसमाचार लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बपतिस्मा लेने के दूसरे दिन परमेश्वर का वचन घोषित किया और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस बात का मतलब है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया तब जगत के सारे पाप उसके ऊपर डाले गए और उसके बाद हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वह क्रूस पर मरा और कहा पूरा हुआ और तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित हुआ। प्रेरित पौलुस भी कहता है, पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 वचन 3 में लिखा है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पवित्र शास्त्र यहां पुराने नियम को दर्शाता है। कैसे एक पापी पुराने नियम में माफी के लिए बलिदान चढ़ा सकता था? बलिदान को मारने से पहले उसे पाप बलि के सिर पर अपने हाथ रखने पड़ते थे। यदि वह पाप बलि के सिर पर हाथ रखने की प्रक्रिया को निकाल दे तो अवैध बलिदान चढ़ाने की वजह से उसके पाप माफ नहीं किए जाते थे। प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 3 में कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? तो फिर हमने यीशु में बपतिस्मा लिया वह कैसे संभव हो सकता है? मसीह यीशु में बपतिस्मा लेना यानी हमारे अपने बपतिस्मा नहीं लेने के यरदन में यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करना। जब हम उस वास्तविकता पर विश्वास करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के सर पर हाथ रखने के द्वारा हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया, तब हम उसमें बपतिस्मा पा सकते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 3 वचन 27 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने सारे पापों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु पर डाल दिया है वे परमेश्वर की पाप रहित संतान बने हैं। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 वचन 11, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। शरीर के पापों को छोड़कर छुटकारा पाने का मार्ग बिना हाथ के आत्मिक खतना करना है। प्रेरित पौलुस ने कहा उस प्रकार यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करना है जो हमारे हृदय के पापों को काट देता है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा दृष्टांत है जो हमें बचाता है और हम पहले से ही जानते हैं कि नूह के दिनों में पानी पर विश्वास न करने की वजह से लोगों का नाश हुआ था और आज भी ऐसे अनाज्ञाकारी लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करने के बावजूद नाश हो जाएंगे क्योंकि वे यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते जो पानी है। प्रेरित यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री के लेख में सुसमाचार के बारे में सब कुछ प्रकट किया है। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 वचन 6, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। यीशु हमें हमारे सारे पापों से बचाने के लिए अपने बपतिस्मा और क्रूस दोनों के द्वारा हमारे पास आया। यूहन्ना ने ऐसा भी कहा कि गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। यह हमें कहता है कि यीशु का बपतिस्मा, क्रूस और आत्मा सब साथ मिलकर एक संपूर्ण उद्धार बनाते हैं। यीशु ने निकोदेमुस से कहा,
मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम पानी और आत्मा से नया जन्म पाए हुए हैं। छुटकारा पाने के लिए और पवित्र आत्मा की भेंट भेंट प्राप्त करने के लिए हमें उसके बपतिस्मा और क्रूस पर विश्वास करना जरूरी है। यह है जो नया जन्म पाने के बारे में बाइबल कहती है। इसलिए प्रेरित पतरस ने प्रेरितों की पत्री अध्याय 2 वचन 38 में कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सारे पापों की माफी और पवित्र आत्मा की भेंट प्राप्त करने के लिए आपको अपने पूरे दिल से यीशु के बपतिस्मा पर न बदलने वाला विश्वास करना चाहिए। हम दूसरा क्या कह सकते हैं? बाइबल के कई भाग उसके बपतिस्मा और हमारे उद्धार के लिए अनिवार्य धर्मी कृत्य के रूप में समर्थन करते हैं। उस सत्य का इनकार मत करो। मसीहियत को पानी और आत्मा के सुसमाचार की ओर वापस मुड़ना ही चाहिए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 वचन 1 और 2 में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों में मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यहां हम आरंभ की कलीसिया के मूल सुसमाचार को ढूंढने की चाबी पा सकते हैं। उन्होंने मसीही बने लोगों को बपतिस्मा के, हाथ रखने के, मृत्यु में से पुनरुत्थान के और अनंत न्याय के सिद्धांत सिखाए थे। हम सभी को अपने मन में विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर की न्यायी व्यवस्था के मुताबिक यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया था और हमारे पापों के न्याय के लिए वह क्रूस पर मरा। प्रश्न 7, ये वह है जिस पर मैं पहले से विश्वास करता हूं और मुझे सिखाया गया है, जब तक कि आपने बार बार नकारे गए यीशु के बपतिस्मा पर जोर ना दिया। तो फिर पानी और आत्मा के सुसमाचार में अलग क्या है? उत्तर, उद्धार पाने का मतलब है सारे पापों की माफी पाना। उसका मतलब नया जन्म पाना भी होता है। जब एक पापी जीवन के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी व्यक्ति बनता है, तब हम कहते हैं कि वह यीशु के उद्धार के द्वारा पानी और आत्मा से नया जन्म पाया हुआ है। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है जो छुटकारा और नया जन्म पाए हुए हैं और गवाही देते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए पापों की माफी पाना, पवित्र आत्मा पाना, छुटकारा पाना, नया जन्म पाना, परमेश्वर की संतान बनना और धर्मी बनना, यह सब एक जैसा ही है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो सूचित करता है कि केवल यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते बेटे के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि यीशु में कैसे हमारे सारे पापों को धोया है और हमें अपना बनाया है, जो उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य है। फिर भी ज्यादातर मसीही लोग अभी भी सोचते हैं कि केवल उसका नाम लेने से वे बच जाएंगे। वे कभी भी बाइबल को खोले बगैर हमें हमारे सारे पापों से बचाने के लिए उसके क्या किया है वह जाने बिना यीशु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आत्मा है और पवित्र है, जिसमें कोई भिन्नता या परिवर्तन नहीं है। लेकिन हम पापमय जीवन जीते हैं। केवल यीशु के द्वारा ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करना संभव है और हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था पर विश्वास के द्वारा उस पर विश्वास करते हैं। कई लोग यीशु ने उद्धार के लिए क्या किया है यह भी नहीं जानते। उसके बदले वे आंखें बंद करके उसमें विश्वास करते हैं और कहते हैं, प्रभु प्रभु। वे ऐसा भी सोचते हैं कि वह उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में अभी भी पाप है। यदि आपके हृदय में यीशु पर विश्वास की जगह अभी भी पाप है, तो फिर आपने किसके उद्धार पाया है? यदि कोई पूछे कि यीशु ने हमारे पापों को कैसे धोया, बड़ी तादाद में लोग प्रत्युत्तर देंगे, उसने शायद क्रूस पर पापों को धोया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, क्या आपके दिल में पाप है? वे कहेंगे, निश्चित रूप से। कौन इस पृथ्वी पर पापों से परिपूर्ण रीति से मुक्त हो सकता है? यीशु के नाम का मतलब है उद्धारकर्ता, जो अपने लोगों को उद्धार देगा और पापों से बचाएगा। पापों से बचाने के लिए हम यीशु में विश्वास करते हैं। हालांकि यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी यदि हमारे दिल में पाप है, तो हम पाप के गुलाम हैं और उस अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1 में कहा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं।
इस रीति से निश्चित होता है कि जिस व्यक्ति के दिल में अभी भी पाप है वह मसीह यीशु के साथ नहीं है। क्यों यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी वे अभी भी पापी है और छुटकारा पाए हुए नहीं है? वह इसलिए क्योंकि वह यीशु पर हाथ रखने के द्वारा उसके बपतिस्मा पर विश्वास करने के बदले केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करते हैं। इसलिए उनके दिल में अभी भी पाप है, जबकि यीशु उनके पापों के लिए क्रूस पर मरा। जो मसीही लोग यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते, उनके बीच बड़ा अंतर होता है। कुछ लोग यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करके छुटकारा पाए हैं, जबकि दूसरे विश्वास न करने की वजह से अभी भी पापी हैं। पवित्र आत्मा पापी के ऊपर कभी नहीं आता, वह केवल धर्मी के ऊपर आता है जो पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 3 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? कई लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को ले लिया, लेकिन हम कभी भी कबूल नहीं कर पाते कि यदि हम यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास न करें तो हमारा हृदय पाप रहित है। यदि हम करें तो परमेश्वर के सन्मुख झूठ बोलने के हम अपराधी होंगे, जो हमारे अपने विवेक के खिलाफ में जाएगा। यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करके हमने हमारे सारे पाप यीशु पर नहीं डाले होते तो हम अभी भी पापी होते। जो लोग यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, वे कांडवाद में पड़ जाते हैं और पापी बनते हैं। इसलिए भले ही वे जो कुछ भी करें, जैसे कि पर्वत पर जाकर प्रार्थना करें या प्रार्थना सभा में गंभीरता से माफी मांगे, फिर भी उनके हृदय में पाप है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से 23 में यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो व्यवस्था का विरोध करते हैं वे किसको दर्शाते हैं? वे ऐसे लोगों को दर्शाते हैं जिन्होंने केवल क्रूस पर विश्वास करके अपने हृदय में संपूर्ण छुटकारा नहीं पाया। यह मनस्वी विश्वास है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि हम विश्वास नहीं करते कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस के द्वारा हमें बचाया है, तो हम व्यवस्था को तोड़ते हैं। यीशु के बपतिस्मा और क्रूस को पहचाने बिना और विश्वास करने से पहले हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा विश्वास सच्चा है। यीशु ने कहा कि यदि लोग नया जन्म पाना चाहते हैं तो वह केवल पानी और आत्मा के द्वारा ही संभव है। यदि लोग नूह के जहाज पर होते तो तभी वे बच सकते थे। ठीक उसी रीति से यदि आप पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, तभी अपने पापों की माफी पाएंगे और सच्चा विश्वास योग्य जीवन जी पाएंगे। पानी और आत्मा के सुसमाचार के बगैर आप पापों की माफी नहीं पा सकते और परमेश्वर की संतान भी नहीं बन सकते। प्रश्न नंबर 8, मुझे यकीन था कि यीशु में विश्वास करने से मेरा बचाव हुआ है। मेरे दिल में इस यकीन के साथ मुझे शांति थी, लेकिन अब आपके उपदेश ने मुझे परेशानी में डाल दिया है। क्या मुझे उद्धार पाने के लिए उसके क्रूस के साथ उसके बपतिस्मा पर भी विश्वास करना चाहिए? उत्तर, यदि आप यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते तो निश्चित रूप से आपके दिल में पाप है, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना ने यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 और वचन 8 में कहा है, यदि हम कहें जी हां मैं कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। आप यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास न करने की वजह से आपके दिल में पाप होने के बावजूद आप ऐसा कहते हैं कि आपके दिल में पाप नहीं है, तो आप अपने ही विवेक को धोखा दे रहे हो और यह सबूत है कि आप में सत्य नहीं है। जब हम यीशु के बपतिस्मा और क्रूस दोनों पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी और भेंट के रूप में पवित्र आत्मा पाते हैं, तब हमारे दिल में उद्धार का यकीन हो जाता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पानी और आत्मा के सुसमाचार के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। जो प्रेरितों ने यीशु से प्राप्त किया और लोगों को प्रचार किया, वह हमें हमारे सारे पापों से बचा सकता है। यदि हम प्रेरितों ने प्रचार किए हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, तो निश्चित रूप से हमारे दिल में अभी पाप है। जब हम में अभी भी पाप है, तो हम उद्धार के यकीन के साथ कैसे जी सकते हैं?
जब मसीही लोग जो अभी भी नया जन्म नहीं पाए हैं परमेश्वर के आगे कैसे बर्ताव करते हैं, तब उन्हें अपने उद्धार का आनंद और यकीन होता है। हालांकि जब वे गंभीर पाप करते हैं तब अपने दिल में बोझ के कारण उनमें यकीन की कमी और डर होता है। यह परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन अपने विचार और भावनाओं पर आधारित ऐसा आभासी उद्धार है। वे धीरे धीरे पवित्र बनने के लिए हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना करने की ओर आसानी से डुलाए जाते हैं और ऐसा उद्धार रखने की ओर झुके हुए हैं। जो लोग ऐसे गलत उद्धार पर विश्वास करते हैं वे सोचते हैं कि यदि वे पवित्र जीवन बनाए रखेंगे, हर दिन परमेश्वर से माफी मांगेंगे और कर्मों के द्वारा व्यवस्था का पालन करेंगे तो वे कभी ना कभी तो संपूर्ण उद्धार पाएंगे। हालांकि उन्होंने यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास के द्वारा अपने पाप उस पर नहीं डाले तो अभी भी वे पापी हैं। परमेश्वर ने बनाया हुआ उद्धार संपूर्ण उद्धार है, जो हमें कहता है कि यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा पाकर यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर उनको दूर किया। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि पानी और आत्मा के सुसमाचार को न जानने के द्वारा हमारे पापों को माफ नहीं किया गया तो हमें परमेश्वर के आगे कबूल करना चाहिए कि हम अभी भी पापी हैं। भले ही फिर हम उसमें विश्वास करते हो और जानते हो कि हमारे पापों के लिए हम नरक में जाने के लिए नियोजित किए गए हैं। यह पानी की सच्ची कबूलात है। पानी और आत्मा के सुसमाचार के बगैर पाप नहीं धुल सकते, भले ही फिर पाप छोटे से छोटा क्यों ना हो। जब हम इस रीति से कबूल करते हैं तब पानी और आत्मा का सुसमाचार एक ही बार में हमारे सारे पापों को धो देता है और हमें धर्मी बनाता है। अभी वह प्रसन्नता का समय है। जो कोई भी यीशु के बपतिस्मा और क्रूस का समाचार सुनता है और विश्वास करता है, वे अपने पापों से उद्धार पाते हैं, धर्मी बनते हैं और उनका विश्वास मजबूत होता है, जो कभी भी प्रभु आए तो हमेशा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहता है। सच्चे सुसमाचार के अलावा दूसरे सिद्धांत और धर्म विज्ञान पर का विश्वास हमें हमारे सारे पापों से नहीं बचा सकता। वह सातिर योजना है जो शैतान ने मनुष्य की सोच में डाली है। हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार की और वापस मुड़ना चाहिए और हमारे दिल में पापों से उद्धार प्राप्त करना चाहिए। यह उसे और उसके कार्य को प्रेम करना है। प्रश्न नंबर 9, यदि आपकी पानी और आत्मा की समझ सच्ची होती तो फिर क्रूस पर लटके चोरों के लिए उद्धार संभव नहीं होता। यदि क्रूस पर लटके चोरों को अपवाद रूप मान लिया जाए तो फिर ईश्वर को न्यायी कैसे माना जाए, क्योंकि उसने राज्य में प्रवेश करने नियम को खुद ही तोड़ा है। आप क्रूस पर लटके चोर के उद्धार को कैसे समझाएंगे? उत्तर, उस समय सारे यहूदी जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी उस मसीह का इंतजार कर रहे थे। इसलिए दूसरे लोगों से ज्यादा वे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी हुई व्यवस्था और बलिदान की पद्धति के बारे में ज्यादा जानते थे। वे विश्वास करते थे कि मसीह परमेश्वर की प्रायश्चित की व्यवस्था के अनुसार आएगा और उनके सारे पापों से मुक्त करेगा। हालांकि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से है और वह जगत के सारे पापों को यीशु पर डालने के लिए है, लेकिन उसके बदले उन्होंने उसे एक मनुष्य के तौर पर गिना जो लोगों को भरमाता और इसलिए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। रोमन के कानून के मुताबिक रोम के लोग कोड़े खाने से और क्रूस पर चढ़ाए जाने से बचे हुए थे। हम देखते हैं कि क्रूस पर लटके चोर भी रोमन नहीं थे लेकिन यहूदी थे। हम यह भी देखते हैं कि चोर यहूदी था जो अपने शब्दों से परमेश्वर का भय रखता था और कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहूदी चोर पहले से ही व्यवस्था और बलिदान की पद्धति जानता था जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। इसलिए उसने विश्वास किया कि परमेश्वर के प्रायश्चित की व्यवस्था के अनुसार मसीह आएगा। जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें कबूल करना चाहिए कि वे पापी हैं और अपने पापों की वजह से नरक में जाने के लिए नियोजित है। चोर ने अपने पापों को कबूल किया और कहा कि और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। यह लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 41 में। हम इसके शब्दों के द्वारा यह भी देख सकते हैं कि चोर को परमेश्वर का भय था और स्वर्ग में प्रवेश करने की आशा थी। इसलिए उसने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 41 में कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए
तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु ने जो किया था उसके बारे में चोर क्या जानता था? उसने विश्वास किया कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम के पेट से जन्मा, मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, जगत के सारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर चढ़ा। वह एक यहूदी था जिसने यीशु ने सारे लोगों के लिए जो किया था उसमें विश्वास किया, यहां तक कि पृथ्वी पर किए हुए कार्यों के पुरस्कार के लिए वह क्रूस पर चढ़ गया। जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा अपने पापों का अंगीकार किया, उन्होंने जब सुना कि यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उनके सारे पाप यीशु पर डाले जाएंगे, तब उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकारा। हालांकि जिन्होंने यूहन्ना का पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नकारा है, क्योंकि उन्होंने यीशु के बपतिस्मा पर भी विश्वास नहीं किया। उससे विपरीत जिस चोर ने उद्धार पाया था, उसने कबूल किया कि यीशु ने जो कुछ भी किया था वह सच्चा और न्यायी था। जब दूसरे यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया, वह शायद ऐसे यहूदियों में से था जिसने सारी बातों को सुना था जो उनके लिए परिपूर्ण हुई थी। वह अंत में कह सका कि यीशु धर्मी था और जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी वह मसीह था, क्योंकि अंत में उसने यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा पापों को उठा लिया था, उस पर क्रूस पर विश्वास किया। इसके अनुसार उसका बचाव हुआ। पानी और आत्मा के अनुसार सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा भी उसका बचाव हुआ था। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए वह उनको धर्मी ठहराता है जो उसके जीवन के आत्मा के नियम अनुसार यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 10, क्योंकि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है, तो यदि हम यीशु पर विश्वास करें तो क्या वह हमें धर्मी नहीं मानेगा, भले ही फिर हमारे दिल में पाप क्यों ना हो? उत्तर, परमेश्वर प्रेम और न्यायी भी है, इसलिए वह पाप का सीधा न्याय करता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब यह है कि न्याय पाने के बाद पापी नरक में जाने के लिए नियोजित है। जैसे उसने ज्योति को अंधकार से अलग किया, वैसा ही उसने धर्मियों को पापियों से अलग किया है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है जो विश्वास करते हैं कि यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के द्वारा उनके सारे पाप धुल गए हैं और वे धर्मी बने हैं। हालांकि यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास न करने की वजह से जिनके अंदर अभी भी पाप है, वे परमेश्वर की उपस्थिति में पापी हैं। वे वही है जो पानी में विश्वास नहीं करते। दूसरे शब्दों में, यीशु के बपतिस्मा में जैसे नूह के दिनों में लोगों ने नहीं किया था, जिनके दिलों में अभी भी पाप है, ऐसे पापियों को यदि परमेश्वर धर्मी और पाप रहित गिने तो वे झूठ बोलते हैं और इसलिए वह अपनी सृष्टि का न्याय नहीं कर सकता और उनके ऊपर राज नहीं कर पाएगा। उसने कहा, मैं दुष्टों को निर्दोष न ठहराऊंगा। दुष्ट वह है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार, जिससे परमेश्वर ने न्यायी और उचित तरीके से हमें हमारे सारे पापों से छुटकारा दिया, उसे छोड़कर मनुष्यों के रीति रिवाजों को अपनाते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 9 में कहा, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करके। जब जगत में केवल एक ही पाप बाकी है तो वह यह है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया है और वह हमारा उद्धारकर्ता बना है, इस बात पर विश्वास न करना। यह पवित्र आत्मा को खेदित करने का पाप है जो कभी माफ नहीं किया जाएगा। जो पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं उनको बचाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि वे विश्वास नहीं करते कि यीशु ने अपने सारे पापों को धो दिया है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4 से 6 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ है कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा और न उसको जाना है। यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया है। इस वास्तविकता पर विश्वास न करना व्यवस्था का विरोध करना है। जो लोग व्यवस्था का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को आखिरी दिन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो उसमें रहते हैं और उनके अंदर पाप नहीं है, वही और यीशु के बपतिस्मा के द्वारा वे उसके साथ एक हुए हैं। यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन भर के सारे पाप उसके ऊपर डाले हैं, उनमें पाप नहीं है।
भले ही फिर शरीर की कमजोरी के कारण वे अभी भी पाप क्यों न करते हो। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने अपने पापों को यीशु के ऊपर डाले हैं और जीवन के आत्मा के नियम के द्वारा पवित्र और धर्मी बने हैं। वह उसे पवित्र आत्मा की भेंट देता है। पवित्र आत्मा कभी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं आता जिनके हृदय में पाप है। दाऊद भजन संहिता अध्याय 5 वचन 4 में कहता है, क्योंकि तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कभी भी ऐसे लोगों के दिल में नहीं रहता जिनके अंदर पाप होता है। एक पापी जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वह भी अपने सिद्धांत और विचारों के अनुसार कह सकता है कि उसने उद्धार पाया है। हालांकि कोई भी नहीं कह सकता कि उसके दिल में पाप नहीं है और वह विश्वास के द्वारा धर्मी है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे पीड़ा देती है। इसलिए ऐसी व्यक्ति कहती है कि दूसरे लोगों की नजर में वह पापी है, लेकिन वास्तव में वह ऐसा सोचता है कि परमेश्वर की नजर में वह धर्मी है। लेकिन परमेश्वर कभी भी पापी को धर्मी नहीं कहता। एक पापी उसके निर्णय का विषय है और पापी को उद्धार पाने के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 11, यदि कहें कि आपके दावे के मुताबिक यीशु ने पहले से ही हमारे भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के सारे पापों को दूर कर दिया है, तो फिर यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर विश्वास के द्वारा उसके सारे पाप माफ हुए हैं। इस वास्तविकता को सोचकर वह निरंतर पाप करता रहेगा, तो उसका भविष्य कैसा होगा? यदि यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून करे, बाद में वह सोचे कि क्रूस पर यीशु के द्वारा उसके पाप का भी प्रायश्चित हो गया है, इसलिए यीशु ने उसके भविष्य के पापों को भी दूर किया है, ऐसा सोचने के द्वारा वह बिना झिझक के निरंतर पाप करता रहेगा। कृपा करके यह बात मुझे समझाइए। उत्तर, सबसे पहले पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। जो प्रश्न आपने पूछे हैं वे नया जन्म पाने से पहले कई मसीहियों ने पूछे थे। मैं जानता हूं कि आप चिंतित है कि संपूर्ण सुसमाचार के द्वारा छुटकारा पाने के लिए भी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पाप करेगा। हालांकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे वैसा जीवन जीने की ओर झुके हुए हैं जिसकी आप चिंता करते हैं, लेकिन उसके बदले वे धर्मी जीवन जीते हैं। आपको पहले इस बारे में सोचना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा सचमुच आपके अंदर है, तो फिर आपकी इच्छा नहीं होगी, फिर भी आप पवित्र फल देंगे। दूसरी तरफ, यदि आप पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आप पवित्र आत्मा के फल नहीं दे पाएंगे। यदि व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करे लेकिन उसमें पवित्र आत्मा न हो, तो फिर वह कैसे पवित्र आत्मा के फल दे सकता है? यह असंभव है। परमेश्वर ने कहा है कि निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। जब मैं आपको यह प्रश्न पूछना चाहता हूं और उसका उत्तर भी देना चाहता हूं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप जगत के पापों पर जय पाते हैं, तब क्या आप वास्तव में अपने जीवन का नेतृत्व करते हो? क्या आप जगत के पापों पर जय पाने वाले परमेश्वर के धर्मी सेवक के रूप में जीवन जीते हैं? परमेश्वर की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने, लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करके उनके पापों से बचाते हो? क्या आप यीशु पर विश्वास करके सच में धर्मी व्यक्ति बने हैं जिसके अंदर छोटा सा भी पाप नहीं है? केवल एक ही सुसमाचार और विश्वास है जो आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, और वह है पानी और आत्मा का सुसमाचार, जिसके बारे में परमेश्वर पुराने और नए नियम में गवाही देता है। यीशु में विश्वास करने के बाद हम जगत में पाप करना चालू रखते हैं। हालांकि हमें जगत के सारे पापों से बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर लहू बहाया। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए धर्मी कार्य किया और हम परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने के द्वारा बचा लिए गए हैं। प्रभु का बपतिस्मा और लहू, जिसके द्वारा उसने हमारे पापों को दूर किया है। मैं फिर से आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं। क्या आप अपनी अंतरात्मा के पापों से मुक्त हुए हैं? क्या आप यीशु में विश्वास करने के बाद भी पापी नहीं थे, जैसे आप यीशु में विश्वास करने से पहले थे? यदि यह सच है, तो वह इसलिए है कि आप पानी और आत्मा के बारे में नहीं जानते। इसलिए आप मुश्किल में और शरीर के अंतर्गत अवरोधों में पड़े हो, क्योंकि आपके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है। भले ही आप चाहे जितनी भी विश्वास योग्यता क्यों न कर ले,
आप शरीर के विचारों से केवल तभी बच सकते हैं जब आप अपना हृदय खाली करें और पानी और आत्मा के सुसमाचार को अपने हृदय में भर ले। पानी और आत्मा का सुसमाचार सच्चा है। इस सत्य को जानने के लिए आपको अपने दैहिक विचारों को छोड़ना चाहिए और परमेश्वर के लिखित वचन की ओर वापस मुड़ना चाहिए। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने होठों से परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने स्थापित किए हुए उद्धार के नियम को अपनी इच्छा के अनुसार बदल देते हैं। यदि आप इनमें से एक हैं, तो प्रभु आपको आखिरी दिन छोड़ देगा। मैं आशा करता हूं कि इस जगत में ऐसा किसी के साथ भी ना हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करते हैं कि क्रूस की एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है और आप बाकी का जीवन पाप से दूर रहकर जीने की इच्छा से यह प्रश्न पूछा है। हालांकि तेरे विचार दैहिक विचार है, इसलिए वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 8 और वचन 8 में कहता है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप सचमुच ऐसा विश्वास पाना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, तो आपको प्रभु के कार्य पर विश्वास करना चाहिए, जैसा कि वह कुमारी मरियम के द्वारा इस जगत में आया। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा उसने मनुष्य के सारे पापों को उठा लिया और ऐसे परमेश्वर की सब धार्मिकता को पूरा किया। कौन परमेश्वर के कार्यों को सिद्ध कर सकता है, धर्मी व्यक्ति या पापी व्यक्ति? एक पापी अभी भी पाप के बीच में है, क्योंकि उसने परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों की माफी नहीं पाई। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए केवल एक ही चीज इंतजार कर रही है और वह है उसके पापों का न्याय। परमेश्वर पापियों को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दे सकता, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 5 वचन 4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं जो दुष्टों से प्रसन्न हो। परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई पाप उसके पास आएगा और उससे कुछ भी मांगेगा, तो वह पापियों की प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके अधर्म के कामों ने उनको परमेश्वर से अलग कर दिया है। एक पापी निश्चित रूप से नरक में जाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। धर्मी व्यक्ति जो पवित्र बने हैं और उनके हृदय में पाप नहीं है, केवल वो ही धर्मी कार्यों को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पवित्र आत्मा धर्मी व्यक्ति के दिल में रहता है, जिसके अंदर यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर विश्वास के बाद कोई पाप नहीं। पिन्तेकुस्त के दिन प्रेरित पतरस ने कहा, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 वचन 38 में, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह भाग जो कहता है कि यदि आप सच्चा विश्वास और आपके सारे पापों की माफी पाना चाहते हैं, तो आपको यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके मृत्यु दोनों पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा विश्वास आपको यीशु के नाम से बपतिस्मा दे सकता है। आप उसके धर्मी कार्यों में विश्वास करने से अपने पापों की माफी पा सकते हैं। अवश्य यीशु के चेलों ने भी नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को बपतिस्मा देने की विधि को किया था, जिनको उसके बपतिस्मा और क्रूस पर विश्वास था। यीशु ने चेलों को आज्ञा दी कि वे सारे लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 19। आगे प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 9 में कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति पर अपनी संतान के रूप में मुहर लगाने के लिए उनको पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा कभी भी पापी के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें पाप है। पवित्र आत्मा को पाप पसंद नहीं, उसके बदले वह पवित्रता को पसंद करता है। आत्मा धर्मी व्यक्ति को धर्मी मार्ग में लेकर जाता है और पिता की इच्छा पालन करने की ओर लेकर चलता है। तो फिर पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा है कि पानी और आत्मा का सुसमाचार सारे देश के लोगों तक फैलाना और महान आदेश के अनुसार उनको बपतिस्मा देना। धर्मी और पापियों का शरीर उनके मृत्यु तक पाप करता है। हालांकि प्रभु ने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा लोगों के शरीर और आत्मा से किए हुए पापों को दूर करने का कार्य किया है। यह यीशु ने पूरी की हुई परमेश्वर की धार्मिकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा।
परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करके पापों की माफी पाने वाले व्यक्ति पाप और मृत्यु के नियम के ऊपर जय पाएगा और खुद की नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता का पालन करेगा। यह केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों पर आता है और उनके अंदर रहता है। जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु को बपतिस्मा दिया गया, उस समय धर्मी व्यक्ति के भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के पापों को यीशु पर डाला गया था। धर्मी व्यक्ति का शरीर भी यीशु के साथ मर गया। जब व्यक्ति इसमें विश्वास करता है, तब वह यीशु के साथ एक होता है और उसकी मृत्यु में भी। यह उसके सारे पापों का न्याय बना। इसलिए भले ही धर्मी व्यक्ति का शरीर जीवन भर पाप करे, फिर भी पवित्र आत्मा उसके हृदय में रहेगा और उसे मार्गदर्शन देगा, जिससे वह आत्मा के अनुसार चल सके। धर्मी व्यक्ति अब पवित्र आत्मा को अनुसरता है और परमेश्वर का कार्य करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है। प्रेरितों के समय में भी कई लोग बिना वजह नया जन्म पाए हुए लोगों पर दोष लगाते थे, क्योंकि नया जन्म पाए हुए लोग, यानी कि जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा शासित थे, उनके जीवन के बारे में चिंता करने के लिए उनके पास कारण था। हालांकि ऐसे लोग प्रेरितों ने प्रचार किए हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार को शरीर का एक सहज विचार समझते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस ने इन लोगों को रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 1 और 2 में कहा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? फिर वह आगे रोमियो की पत्री अध्याय 7 वचन 25 में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। निष्कर्ष में धर्मियों का शरीर अभी भी अधूरा है और अभी भी पाप करता है, लेकिन वे पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं और पूरी दुनिया को सुसमाचार का प्रचार करते हैं। धर्मी व्यक्ति पवित्र आत्मा में चलती है, क्योंकि उनके हृदय परमेश्वर के अनुग्रह के तले हैं। क्योंकि रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 15 और 16 में लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जैसे असली फूल बनावटी फूलों से अलग होते हैं, वैसे धर्मी व्यक्ति के अंदर का और पापी व्यक्ति के अंदर का स्वामी अलग अलग है। इसलिए वह व्यक्ति आत्मा में चलने और अपने जीवन में न्यायी सत्य का अनुसरण करने के लिए सक्षम है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। दूसरी तरफ एक पापी व्यक्ति के पास पाप का अनुसरण करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके अंदर का स्वामी पाप है। एक पापी पवित्र जीवन जीने के लिए असमर्थ है, क्योंकि उसके अपराधों के कारण उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासी पवित्र जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसी धारणा केवल शरीर के सहज विचार से उद्भव हुआ तर्क है। परमेश्वर उनको चेतावनी देकर कहता है, यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 10, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभावी से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। आजकल कई लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार का सच्चे सुसमाचार के तौर पर स्वीकार करते हैं, फिर भी धर्मी व्यक्ति के जीवन को समझ नहीं सकते, क्योंकि वे उसे पूर्ण रीति से जानते नहीं हैं और अपने हृदय में स्वीकार भी नहीं करते। आप नया जन्म पाए हुए संत के धर्मी कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाने के अच्छे कार्य के लिए अपनी सारी मूल्यवान चीजों को बलिदान कर दिया, और यहां तक कि उन्होंने अपने आप को भी जीवित बलि के रूप में बलिदान कर दिया। आपकी अपनी सोच के अनुसार क्यों आप सोचते हैं कि पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासी सुसमाचार के बहाने जानबूझकर पाप करेंगे? सत्य की ज्योति और परमेश्वर की धार्मिकता के बीच धर्मी व्यक्ति अच्छे काम करेगा। जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता का अनुसरण करते हैं, वे परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं। हम केवल आशा करते हैं कि पापी लोग सुसमाचार की ओर वापस मुड़े,
जिसमें यीशु ने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा उनके सारे पापों को धो दिया है। हाँ, हमारी तत्परता से यह अच्छा है कि आप अपने पूरे दिल से पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके पापों की माफी मांगे और पाप के बगैर आखिरी दिन तक प्रभु का इंतजार करें।